जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी के साथ स्वागत हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर से किस्से कुमार से का ये एपिसोड, ये अंक लेकर। और मित्रों, आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी मेहरबानी होगी, कर लीजिए। और साथ ही साथ में इस वीडियो का लिंक भी अधिक से अधिक साझा कीजिए, आगे बढ़ाइए और इस चैनल को, किस्से कुमार से को विस्तार पाने में सहयोग कीजिए। मैं आज का जो किस्सा आपके लिए लेकर आया हूँ, ये किस्सा आप यूं समझिए कि दो बड़े बड़े धुरंधरों से संबंधित है। और हाँ, इनके थोड़ा सा दो कदम की दूरी पर एक जोड़ी और एक और धुरंधर से भी संबंधित है। और इनके कुछ कदम बाद में एक नए आदमी से संबंधित है। तो कुल मिलाकर जैसा आपने देख लिया होगा बैनर में, इस एपिसोड का शीर्षक क्या है कि इसलिए नहीं गाया फिल्म कुली में किशोर कुमार ने अमिताभ के लिए। अब आपको कुली फिल्म तो याद है ना? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, है ना? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मुबारक हो तुमको आज का। याद आ गया? वही जिसमें वो एक कुछ लिखी हुई इबारत लिखी हुई, वो चादर चादर ओढ़ते हैं और गोलियां भी उसमें से नहीं घुसती। खैर, मनमोहन देसाई की फिल्म थी और मनमोहन देसाई से तर्क की उम्मीद करना तो व्यर्थ है। तर्क की उम्मीद तो उनसे सिर्फ आग गले लग जा फिल्म में ही की जा सकती थी, बाकी उनकी फिल्में तर्कविहीन होती हैं, वो बस मनोरंजन होती है। तो खैर, कुली फिल्म कुली फिल्म भी कौन सी? वो अमिताभ बच्चन वाली, वो भी मनमोहन देसाई की थी। हुआ क्या था, मैं आपको ले चलता हूँ। अभी 2024 चल रहा है ना, और मैं आपको ले चलता हूँ कि 44 साल पहले, 1980 का वर्ष। और वर्ष 1980 का है, तो इसमें एक शादी हुई थी। और ये जिन दो लोगों की शादी हुई थी वो दो बार हुई थी। अब आप कहेंगे भाई ये क्या लफड़ा है, शादी भी हुई और दो बार? बिल्कुल हुई शादी। ये किशोर कुमार की तो चौथी शादी थी और लीना चंदावरकर की दूसरी शादी थी, क्योंकि लीना चंदावरकर की गोवा के मुख्यमंत्री के बेटे से शादी हुई थी। तो वो कुछ ही दिनों में विधवा हो गई, क्योंकि रात को गोली चली। कहते हैं कि वो रिवॉल्वर साफ करते समय चली और लीना चंदावरकर के पति की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये लीना चंदावरकर की दूसरी शादी थी और 20 से भी अधिक साल बड़े थे किशोर कुमार उनसे। तो खैर, अच्छा ये बात और है। अब ये लीना चंदावरकर की दूसरी तो शादी थी, लेकिन ये किशोर कुमार से इनकी शादी भी दो बार हुई। वो रजिस्टर मैरिज तो हुई, मतलब कोर्ट वाली, और फिर उन कहते हैं कि घर वालों ने कहा कि भाई ये नहीं, हिंदू सनातन परंपरा से फेरों वाला विवाह, तो वो भी हुआ। और बताते हैं कि जब लीना चंदावरकर ये जो दूसरी वाली शादी कर रही थी, तब वो शायद 3-4 महीने या 4-5 महीने की गर्भवती थी। अब लीना चंदावरकर की उम्र तो भाई चल ही रही थी ना, वो तो वृद्ध या वो हुई नहीं, पकी हुई प्रौढ़। तो और लीना चंदावरकर ने अपनी पहली शादी के वक़्त से फ़िल्में छोड़ दी थीं, तो फ़िल्मी दुनिया से बाहर थीं। अब उनकी इच्छा हुई कि वो एक आध फ़िल्म करें। मतलब रेगुलर कमबैक तो नहीं, लेकिन फिर भी कमबैक करें, फ़िल्म करें। और हीरोइन वाली उम्र उनकी थी। इस उम्र में तो थी कि वे हीरोइन का रोल करें, बुआ, चाची, ताई, मौसी उसकी बजाय। तो उन्होंने किशोर कुमार साहब से ज़िक्र किया, तो किशोर कुमार साहब ने सुनी गंभीरता से बात, उनकी इच्छा जानी। तो लीना जी ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म करना चाहती हूँ। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन से बात की, अमिताभ ने मना कर दिया। इससे थोड़ा पहले भी एक बात हुई थी कि किशोर कुमार ने कहा, अमित यार मेरे साथ तू एक फ़िल्म कर। अमिताभ बच्चन करना नहीं चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार को सीधे-सीधे नाराज़ करे, ये भी वो उस समय इतना खर्चा भी कर नहीं पाते थे, इतनी हिम्मत भी या इतना रिस्क, इतना जोखिम भी खर्च करने के मूड में नहीं थे। वो जानते थे
सीधे-सीधे किशोर कुमार को मना करने का मतलब क्या है? क्योंकि अमिताभ के करियर में उनके लिए सबसे ज़्यादा गाने और सबसे बड़े गाने, हिट गाने जो वो किशोर कुमार ने दिए थे। तो कोई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ही नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव क्यों मारेगा? वो ख़ैर उन्होंने मीठा उत्तर दिया कि अरे क्या करते हैं किशोर कुमार साहब, आपके साथ मैं क्या करूँगा? आपके साथ मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, आपकी बराबरी मैं अभिनय में कहाँ पर कर पाऊँगा और मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ख़ैर कुल मिला के वो बात मीठे ढंग से मना कर दी गई। अब जब लीना चंदावरकर के लिए फ़िल्म की बात आई तो फिर मना कर दिया गया। अब किशोर कुमार नाराज़ हो गए। और ये वो दौर था 80 के दशक का शुरू का दौर कि जब किशोर कुमार का झंडा अभी तो शानदार ढंग से बहुत ऊंचा फहरा रहा था, लहरा रहा था, हवा से बातें कर रहा था। तो इसी दरमियान अच्छा मनमोहन देसाई की फिल्मों में किशोर कुमार तो रहते ही थे ना और अमिताभ बच्चन के लिए तो रहते ही थे। वो ठीक है कि देश प्रेमी में उन्होंने मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो लेकिन वो पिता वाले अमिताभ बच्चन के लिए काम लिया था, पुत्र वाले के लिए नहीं। तो उस समय लक्ष्मी प्यारे संगीत दे रहे थे। कुली फ़िल्म के लिए वो मनमोहन देसाई के निश्चित व्यक्ति थे और ख़ैर ठीक है, कादर ख़ान ने कहानी-वहानी लिखी। कुल मिला के गानों की बात आई तो फिर किशोर कुमार ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं गाऊँगा इस फ़िल्म में। अब मनमोहन देसाई हिल गए, एलपी भी सोचने लगे, ये क्या बात कर रहे हैं किशोर साहब आप नहीं गाएँगे तो कौन गाएगा? किशोर कुमार साहब ने कहा कि मैं नहीं गाऊँगा। ख़ैर यहाँ लॉटरी खुली, मनमोहन देसाई नाराज़ भी हुए। उसके बाद उन्होंने फिर किशोर कुमार से गवाया नहीं, किशोर कुमार के नाम से उनके स्थान पर जादूगर फ़िल्म में कुमार शानू से गवा लिया। मैं जादूगर मेरा नाम गोगा, शुरू में तो किशोर कुमार का नाम ही देते थे, लेकिन बाद के कैसेट जो है उसमें कुमार शानू का नाम आने लगा। और संयोग से देखा जाए तो ये कुली फ़िल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की भी मनमोहन देसाई के साथ आखिरी फ़िल्म थी। इसके बाद में उन्होंने मनमोहन देसाई के लिए फ़िल्म संगीत कभी नहीं दिया। तो यहाँ एलपी और मन जी जो हैं मनमोहन देसाई, वो सोचने लगे क्या करें? उन्हीं दिनों में सुनने में आया कि एक लड़का कोई है जो गुजरात से आता है, रफ़ी जैसी आवाज़ में गाता है। ख़ैर जल्दी में ख़त्म कर दूँ, उसे बुलाया और बुलाकर बात की। उसका ऑडिशन लिया, एलपी ने बात की, फिर गाना गवाया और एक गाना गवाया, फिर सारे गाने उन्होंने उसी से गवा लिए। तो एक जगह था लंबू जी, टिंगू जी, मेरे रास्ते में टांग न अड़ाना, इस कन्या को हाथ न लगाना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन पर। तो वहाँ जो दूसरी आवाज़ चाहिए थी, पुरुष स्वर, वहाँ पर उन्होंने शैलेंद्र सिंह से गवा लिया, जिसको वे बॉबी में गवा कर आए थे, एलपी, लक्ष्मी प्यारे। खैर, तो इस तरीके से किशोर कुमार ने मना किया और यहाँ शब्बीर कुमार की किस्मत का ताला खुल गया और यहाँ से उनका करियर बना। लेकिन मनमोहन देसाई, किशोर कुमार यहाँ से अलग हो गए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई यहाँ से अलग हो गए। हम अलग नहीं होंगे। हम मतलब ना आप, ना मैं, ना आप मुझसे, ना मैं आपसे, हम साथ-साथ हैं और इसीलिए ये किस्सा तो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, अगले किस्से को लेकर हाज़िर होऊँगा, किस्से कुमार से मैं फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो और इसके लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए। चलिए अब आपका ये दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश कह रहा है विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।